बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, के एच कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में आपको एक नई टॉपिक के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मेरे पास डेल इंस्पायरन 15 लैपटॉप है और इस लैपटॉप के अंदर दोस्तों दो मसले हैं। एक मसला ये है कि ये 5 बार बीप शो करता है, यानी इस लैपटॉप के अंदर बीप का भी प्रॉब्लम है और उसके अलावा इसके अंदर डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। अच्छा दोस्तों, बीप का जो इशू है वो हम ये सीमोस बैटरी को रिप्लेस करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 5 बीप जो है वो बायोस के मुतल्लिक इशू को शो करता है और 5 बीप आपकी सीमोस बैटरी में वोल्टेज कम होने की वजह से आती है। जैसा कि मैंने इस लैपटॉप के अंदर सीमोस बैटरी को रिप्लेस किया है, तो अब इसके अंदर बीप का इशू नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि इस लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी लैपटॉप डिस्प्ले बिल्कुल शो करता है लेकिन स्क्रीन के ऊपर बैक लाइट शो नहीं होती। जैसा कि मैं भी आपको ऑन करके दिखाऊंगा, यहाँ पर मैंने सीमोस बैटरी को रिप्लेस किया है। अब इस लैपटॉप के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी 5 बार बीप की, वो अब नहीं है। और अक्सर इन डेल इंस्पायरन के लैपटॉप्स के अंदर बीप्स कोड वगैरह होते हैं, जिनकी वजह से आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर लैपटॉप को मैंने ऑन किया है आपके सामने, तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले शो नहीं हो रहा, जबकि लैपटॉप हमारा बिल्कुल ओके है, यानी बोर्ड के अंदर किसी किस्म का भी प्रॉब्लम नहीं है। इस लैपटॉप के साथ मैंने ये एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाया है। आपके सामने कैप लॉक जो नम लॉक है ये वर्किंग कर रही है, यानी लैपटॉप हमारा बिल्कुल ओके है। सिर्फ लैपटॉप के अंदर जो डिस्प्ले है वो नहीं आ रहा, यानी सॉरी, बैकलाइट ऑन नहीं है। अब मैं बैकलाइट जो सेल फोन है उसकी लाइट को ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले बैकग्राउंड पर आ रहा है और लेकिन बैकलाइट ऑन नहीं है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले लैपटॉप का बिल्कुल ओके है, सिर्फ बैकलाइट ऑफ है जिसकी वजह से डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, अक्सर औकात एलवीडीएस केबल के अंदर प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है और लूजिंग की वजह से भी हो सकती है, और कोई कार्बन वगैरह हो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम लैपटॉप के अंदर आ सकती है। तो आपने करना ये है दोस्तों, जो ट्रबल शूटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपने ये करना है कि दोनों साइड पे जो कनेक्टर्स होंगे, यानी एलवीडीएस का केबल का कनेक्टर जो मदरबोर्ड पे लगा होगा वो, और दूसरी एंड पे जो एलसीडी के साथ कनेक्ट होगा, उसको आपने दोनों साइड से एक मरतबा उतार कर उसको क्लीन करना है और दोबारा से आपने इसको रिकनेक्ट कर देना है। किसी किस्म की भी जो प्रॉब्लम होगी वो इस तरह दूर हो जाएगी, अगर ये प्रॉब्लम इस के मुतालिक होगी। अक्सर औकात ज़्यादा डीपली प्रॉब्लम भी होते हैं जिसकी वजह से अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम ठीक नहीं होते। यहाँ पर दोस्तों एक साइड से मैंने एलवीडीएस केबल को उतार के दोबारा लगाया है और लैपटॉप के अंदर बिल्कुल वही प्रॉब्लम है, यानी अभी तक प्रॉब्लम हमारी सेम की सेम है, यानी ठीक नहीं हुई है। अब हमें करना ये है कि इसको एक मरतबा फिर आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह बैकग्राउंड पर डिस्प्ले शो हो रहा है। मैंने एलईडी लाइट ऑन की है तो आपके सामने आपको जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि बैकग्राउंड में डिस्प्ले शो हो रहा है, यानी बैकलाइट अभी भी हमारी ऑन नहीं हुई है। दोस्तों करना यह है कि फ्रंट बेजल आपने लैपटॉप का रिमूव करना है। एलसीडी का फ्रंट बेजल रिमूव करने के बाद आपने जो एलसीडी की साइड पे एलवीडीएस केबल होगी उसको आपने उतारना है और इसी तरह दोबारा से उसको क्लीन करके दोबारा से आपने अटैच कर देना है। इस मकसद के लिए दोस्तों आपके सामने मैंने स्क्रीन को उतार लिया है और यहाँ पर एक टेप है, इसको आपने रिमूव करना है। तो इस तरह जो ये कनेक्टर होगा एलवीडीएस का जो एलईडी के साथ कनेक्ट होगा, इसको आप उतार लेंगे। उतारने के बाद आपने इंतहाई एहतियात के साथ दोस्तों ये दोबारा से लगा देना है। और एलसीडी पैनल या एलईडी पैनल बहुत नाजुक होते हैं, तो आपने इनके ऊपर काम करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि ये पेपर पैनल होते हैं और बहुत नाजुक होते हैं, तो इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्टर एलईडी के साथ लगा है और अक्सर औकात इसके अंदर लूजिंग आने की वजह से या कार्बन वगैरह की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपने अच्छे तरीके से इसको चेक करना है और चेक करने के बाद दोबारा आपने उसी तरह लगा देना है जैसे आपने इसको उतारा है। तो आपने डायरेक्शन उल्टी नहीं करनी, इसका भी आपने ख़ास ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने कनेक्टर को दोबारा से लगा दिया है आपके सामने। अब टेप को आप उसी तरह चिपका देंगे दोबारा से
अब इसको हम चेक करते हैं ऑन करके। इंतहाई एहतियात वाला काम है दोस्तों, आपने बिल्कुल भी इसमें किसी किस्म की भी मिस्टेक नहीं करनी है। थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे तो पैनल डैमेज हो सकता है, तो आपने हर चीज़ को ख़ास तौर पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो पावर बटन है उसको हम कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि आर्जी तौर पर मैंने इसको उतारा था। लैपटॉप ओपन करने के बाद मैंने ये सारा काम किया है, यानी इससे पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई, जिसकी वजह से आपको उससे पहले का प्रोसेस नहीं दिखा सका। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, लैपटॉप हमारा बिल्कुल नॉर्मल ऑन हो चुका है और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी बिल्कुल नॉर्मल आ चुका है, यानी जो बैकलाइट पहले शो नहीं हो रही थी और डिस्प्ले बिल्कुल बैकग्राउंड पे शो हो रहा था, तो अब आपके सामने बिल्कुल ओके हो चुका है। इस तरह ये जो लैपटॉप के अंदर दोनों प्रॉब्लम थे बिल्कुल ओके हो चुके हैं।